नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणी, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब थंबनेल से परिचित हो गए होंगे कि हम लोग देव और कारांत पुल्लिंग शब्द का शब्द रूप पढ़ने जाएंगे और उसका अर्थ को भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि संस्कृत में कितनी वचन होती हैं। तो 3 वचन होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में कहेंगे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इत्युक्ते संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति। कौन कौन वचन होते हैं? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यहाँ है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन। एक वचन जिससे एक का बोध हो, द्विवचन जिससे 2 का बोध हो, जिसमें 2 का बोध हो, और बहुवचन जिसमें 2 से अधिक का बोध हो। यानी साधारण अर्थ में कहे तो जैसे मैं हूँ तो एक वचन, जब मैं शादी कर लूँगा यानी हम और मैं और अपनी पत्नी तो हो जाएंगे द्विवचन वाले, और जब 1-2 बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा बहुवचन। सही बात है। उसी प्रकार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। कितनी विभक्तियां होती हैं? 7 विभक्तियां। चूंकि विभक्ति जो है वो स्त्रीलिंग पद है, इसलिए प्रथमा, द्वितीया, इस प्रकार से 7 विभक्तियां हैं। तो वही कौन कौन है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति तथा सप्तमी विभक्ति, और अंत में होता है संबोधन। ठीक। अब जो है देव शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग है। कैसा है? अकारांत पुल्लिंग है, क्योंकि देव के अंत में यहाँ पे क्या है? ओ है, तो कहेंगे अकारांत पुल्लिंग। देव शब्द क्या है? अकारांत पुल्लिंग। तो इसका शब्द रूप बनेगा देवः, देवौ, देवाः, देवम, देवौ, देवान्, देवे, देवाभ्याम, देवै, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवस्य, देवयोः, देवानां, देवे, देवयोः, देवेषु, हे देव, हे देवो, हे देवा। तो प्यारे बच्चों, आप सब तो ये किताबों में देखे होंगे, लेकिन आज हम लोग बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे इसका अर्थ, यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा इन शब्द रूपों का। तो प्रथमा विभक्ति में एक कारक होता है। वो कौन सा कारक होगा? सबसे पहले तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। उन कारकों का नाम बताइए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संस्कृत में संबंध कारक को और संबोधन कारक को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि संबंध का और संबोधन का क्रियापद के साथ कोई संबंध नहीं है। चूंकि कारक का परिभाषा आपको याद है, क्या है? क्रियान्वयित्वम कारक, यानी क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो प्रथमा विभक्ति में कारक जो होता है वो कौन सा? कर्ता कारक। कौन सा कारक दिलीप भैया? कर्ता कारक। द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो बताना है कर्म कारक। तृतीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो बताना है करण कारक। चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो बताना है संप्रदान कारक। ठीक। पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो बताना है अपादान कारक। और षष्ठी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो बताना है यहाँ पे संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। और सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक? अधिकरण कारक। ठीक, अधिकरण कारक। और संबोधन के लिए संबोधन को ही कहा। ठीक है। चूंकि हिंदी आदि में 8 कारक माने गए हैं, तो ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी अब सरलता के लिए संबंध और संबोधन को भी मानते हैं। अब जो कर्ता कारक है उसका चिन्ह होगा ने। क्या होगा? चिन्ह होगा ने। कर्म कारक का चिन्ह होगा को। क्या होगा? को। करण कारक का चिन्ह होगा से या के द्वारा। से या के द्वारा। संप्रदान कारक का चिन्ह होगा को या के लिए। क्या होगा? को या के लिए। को यानी तो के लिए। ठीक। अपादान कारक का चिन्ह होगा से, लेकिन यहाँ कौन सा से? तो कहना है अलगाव वाला, यानी अलग होने वाला। अलग जहाँ स्थिति हो, अलग चीज बोध हो। उसके बाद है संबंध कारक का चिन्ह होगा 4 को। यहाँ पे क्या क्या होगा? का, के, की। क्या है? का, के, की। अन्य जगह जो होगा इस शब्द रूप को छोड़कर दूसरे में क्या होता है? दूसरी जगह कहीं कहीं रा, रे, री भी मिलेगा और ना, ने, नी। ठीक। अब अधिकरण कारक का चिन्ह है में,
पर या पे, जैसे घर पे, घर पर, है ना। और संबोधन का चिन्ह होता है हे, अरे आदि। ठीक, तो अब आप बताइए कि जैसे यहाँ देवः पद है, देवः पद है, तो देवः पद का हिंदी आप हमें बता सकते हैं क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा? देव ने। क्या होगा? देव ने। द्विवचन में देवों का क्या होगा? दो देवों ने। बहुवचन में क्या होगा? देवः का अनेक देवों ने। देवों का हिंदी क्या होगा? क्या होगा? देव को। द्विवचन में क्या बनेगा? दो देवों को, और बहुवचन में अनेक देवों को। देवेन का हिंदी क्या होगा? देव के द्वारा या देव से। जैसे मैं साइकिल से, मुख से, यानी जिसकी सहायता से हम किसी कार्य को करते हैं तो वह क्या होगा? करण कारक होगा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ उसी प्रकार देव से। देवाभ्याम का क्या होगा? दो देवों से। देवई का क्या होगा? अनेक देवों से। बहुत बढ़िया। देवाई का क्या होगा? देव के लिए या देव को। जैसे यहाँ क्या है? संप्रदान। संप्रदान का अर्थ होता है दान देने के अर्थ में, यानी दान जिसको हमेशा के लिए दी जाए तो उनमें होगा संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होगी, यानी देव के लिए, द्विवचन में दो देवों के, और बहुवचन में अनेक देवों के लिए। देवात का हिंदी क्या होगा? देव से। क्या होगा? देव से। लेकिन यहाँ और ये से, यानी तृतीया वाला से और पंचमी वाला से में अंतर केवल इतना है। तृतीया वाला से जो है वह करण कारक का चिन्ह है, जिसमें बताता है कि क्रिया को संपादन में जिसकी सहायता ली जाए। और अपाद जो है अपादन वाला से, इसमें कहता है कि जहाँ से दो वस्तु या व्यक्ति अलग हो, वो वाला से है, यानी अलग होने वाली। अब जो है संबंध कारक का है का, के, की, रा, रे, रि, ना, ने, नि। यानी देवस्य का हिंदी क्या होगा? देव का या देव के या देव की। द्विवचन में देव का, दो देवों का, दो देवों के, दो देवों की हो सकता है। उसके बाद क्या होगा? देवानाम का अनेक देवों का। अब बताइए देवे का हिंदी क्या होगा? देव। देखो यहाँ चिन्ह क्या है? में, पर, दे। तो देव में या देव पर या देव पे। द्विवचन में दो देवों में, दो देवों पर, दो देवों पे। बहुवचन में देवों में, देवों पर और देवों पे। हे देव का अर्थ क्या होगा? हे देव एक वचन, हे देवो यानी हे दो देव, और हे देवः का अर्थ होगा अनेक सारे देव। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देव और कारांत पुल्लिंग शब्द को पढ़ लिए, और आने वाले दूसरे वीडियो में हम लोग इस प्रकार से दूसरे वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।